दोस्तों, आप सभी को हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा प्यार भरा नमस्कार। हनुमान जन्मोत्सव का पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। ये त्यौहार हनुमान जी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसे हनुमान जन्मोत्सव के रूप में जाना जाता है। संकट मोचन हनुमान जी के भक्तों में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर खासा उत्साह देखने को मिलता है और देश भर में इस दिन को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान श्री विष्णु को राम अवतार के भक्त सहयोग करने के लिए रुद्र अवतार हनुमान जी का जन्म हुआ था। पवन पुत्र हनुमान जी ने रावण का वध, सीता की खोज और लंका पर विजय पाने में श्री राम भगवान की पूरी सहायता की थी। हनुमान जी का जन्म ही राम भक्ति का उद्देश्य था। आइए जानते हैं इस साल हनुमान जन्मोत्सव की तिथि क्या है, मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र, सारी जानकारी पहले जानते हैं। हनुमान जन्मोत्सव की तिथि क्या है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 5 अप्रैल 2023 को बुधवार को प्रातः 9:19 से होगा और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 6 अप्रैल को प्रातः 10:04 पर। गुरुवार को उदया तिथि के अनुसार हनुमान जन्मोत्सव 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। और अब नोट कर लीजिए हनुमान जन्मोत्सव के शुभ मुहूर्त। ये मुहूर्त में पूजा करना बहुत ही शुभ रहेगा, तो इसका समय नोट कर लें। प्रातः 6:06 से लेकर के 7:40 तक सुबह के पहला मुहूर्त है और दूसरा मुहूर्त 10:49 सुबह से लेके दोपहर के 12:23 दोपहर तक दूसरा मुहूर्त है और दोपहर के 12:23 से 1:58 दोपहर के तीसरा मुहूर्त है। शाम के 5:07 से शाम के 6:41 तक और अंतिम मुहूर्त है शाम के ही 6:41 से लेकर के 8:07 तक है। ये सभी मुहूर्त अत्यंत शुभ है। आप किसी भी समय में पूजा कर सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जन्मोत्सव का महत्व। धार्मिक मान्यता है कि हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर विधि विधान से बजरंग बली की पूजा अर्चना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लेकिन ध्यान रहे, हनुमान जी की पूजा करते समय राम दरबार का पूजन अवश्य करें, क्योंकि माना जाता है राम जी की पूजा के बिना हनुमान जी की पूजा अधूरी रहती है। और ये भी मान्यता है इस दिन पूजा अर्चना करने वाले को बजरंग बली हर रोग और दोष से दूर रखते हैं और हर प्रकार के संकट से रक्षा करते हैं। जीवन में कष्ट दूर होते हैं और सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जिन लोगों पर शनि की अशुभ दशा चल रही है, वे यदि हनुमान जयंती पर व्रत रखें तो उनके शनि के दोष दूर होते हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। अब जानते हैं हनुमान जी की पूजा का विधान क्या है। सबसे पहले हनुमान जन्मोत्सव पर व्रत रखने वालों को ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री राम, माता सीता व हनुमान जी का स्मरण करें। इसके बाद नहाकर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें और विधि पूर्वक पूजा करें। हनुमान जी को शुद्ध जल से स्नान करवाएं,
फिर सिंदूर और चांदी का वर्क चढ़ाएं। हनुमान जी को अबीर, गुलाल, चंदन और चावल चढ़ाएं। इसके बाद सुगंधित फूल और फूलों की माला चढ़ाएं एवं नारियल चढ़ाएं। इसके पश्चात केवड़ा या अन्य कोई भी सुगंधित इत्र लगाएं। इन सबके बाद हनुमान जी मूर्ति के वक्ष स्थल यानी कि हृदय वाले स्थान पर चंदन से श्री राम लिखें। इस तरह श्रद्धापूर्वक जो भी चढ़ाना चाहते हैं वो हनुमान जी को चढ़ाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें और यदि पाठ नहीं कर पाएँ तो भगवान श्री राम का ही नाम का जप करें। आखिरी में हनुमान जी को नैवेद्य लगाकर भगवान हनुमान की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें, यानी कि प्रसाद बांटें सभी में। और पूजा में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हनुमान जन्मोत्सव पर बजरंगबली की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर व्रत का संकल्प लें और हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी की मूर्ति को सिंदूर अर्पित करें। भगवान हनुमान जी की पूजा की शुरुआत करने से पहले आप भगवान गणेश जी की पूजा करें। उसके पश्चात भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा करें। फिर हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी की पूजा में उन्हें लाल रंग के पुष्प जरूर अर्पित करें और सबसे अंत में भगवान से हाथ जोड़कर अपनी भूल चूक के लिए क्षमा अवश्य मांगें। अब जानते हैं कि पवन पुत्र हनुमान जी को भोग में क्या लगाएं। तो पवन पुत्र हनुमान जी को हलवा, गुड़ से बने लड्डू, बूंदी या बूंदी के लड्डू, पंचमेवा, डंठल वाला पान, केसर भात और इमरती अत्यंत प्रिय है। इन मिष्ठानों का भोग लगाने से हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही आप हनुमान जी को मालपुआ, चूरमा और फलों में केला और अमरूद का भी भोग लगाएं। और भगवान जी को पुष्प अर्पित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हनुमान जी को पूजा में गेंदे, हजारा और कनेर, गुलाब के फूल चढ़ाएं, जबकि जूही, चमेली, चंपा, बेला इत्यादि फूलों को बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। इन्हें चढ़ाने से परहेज करें और हनुमान जी की पूजा में इन गलतियों को बिल्कुल ना करें। हनुमान जी की पूजा में चरणामृत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्त को उस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करते समय काले और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने से बचें। हनुमान जी की पूजा करते समय ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और हनुमान जयंती पर खंडित और टूटी हुई मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। और भगवान हनुमान जी की पूजा में इन मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। मंत्र है ओम तेज से नमः, ओम प्रसन्न तमे नमः, ओम सूराय नमः, ओम शांताय नमः, ओम मारुता तम जाय नमः। हनुमान जन्मोत्सव पर शनि प्रकोप से बचने के लिए ये विशेष उपाय अवश्य करें। एक कटोरी में तेल लेकर उसमें काली उड़द के 14 दाने डाल दें। इसके बाद कटोरी में रखे तेल को आप ऐसे देखिए कि आपके चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके बाद ये तेल भगवान हनुमान जी को
अर्पित करें। इस तेल को संकट मोचन पर चढ़ाने से सारी नकारात्मकता दूर होती है, शनि दोष से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, ये हनुमान जन्मोत्सव की जानकारी थी और अब आपसे आज्ञा लेते हैं। आपसे फिर मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की, चैत्र पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार।